आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। मैं जानता हूँ तुमने पिछले दिनों बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, किस बात की शीघ्रता, किस बात की इतनी जल्दी? बहुत सारा और बहुत जल्दी हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन किसी को गिराकर, किसी को अपमानित करके हर कोई अपने में ही लगा हुआ है। सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी से सब अनगिनत पाप करते जा रहे हैं। अधर्म आचरण करता चला जा रहा है हर कोई, और ऐसे व्यक्ति को ये नहीं मालूम चलता है कि वो आध्यात्मिक मार्ग से कितने कोसों दूर है। किसी को नीचा गिराकर दिखावा करना, बनावटी बनकर लोगों का दिल जीतना, ये तुम्हें इस संसार में तो जिता सकता है, परंतु ईश्वर के आगे नहीं। धन कमाने की लालसा रखने वाले व्यक्तियों को शीघ्र ही नष्ट होना पड़ता है। इस तरह कमाया गया पैसा या तो बीमारियों में या घर की परेशानियों में कष्ट में ही लगते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ भी झूठ पर या असत्य पर निर्धारित है तो वो पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। खुद को ईमानदारी से, सच्चाई से, मन बिल्कुल साफ रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपकी जीत फिर निश्चित है। जो व्यक्ति सत्य से चलता है जीवन में वो ही सुखी रह पाता है। अगर कोई थोड़ा सा भी असत्य से चलता है उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। भले ही उसे एकदम तरक्की जरूर मिल जाती हो असत्य के मार्ग पर चलकर, लेकिन जब वो गिरता है तो सीधा जमीन पर आकर ही गिरता है और फिर बहुत जोरों की आवाज भी होती है। अपने कर्म सभी को नेक और अच्छे रखने चाहिए। ये ही असली आध्यात्मिकता है। पानी में गिरकर कोई नहीं मिटता, मरता व्यक्ति तब है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, परेशानियाँ समस्या नहीं है। समस्या तो तब है वे कि जब हमें उसे निपटना नहीं आता, उसका सामना करना नहीं आता। और जब व्यक्ति सहना सीख जाता है तो दुख देने वाले कहीं के नहीं रहते। और अकेले हो तो चिंता मत किया करो। भीड़ में भी अगर हो या परिवार के साथ भी हो तो ऐसे ही रहा करो जैसे कि अकेले हो, क्योंकि इस संसार में आपका कोई संगी नहीं है, ना ही तुम्हारा साथी है। ये मन में एक पल भी भ्रम मत पालना कि कोई तुम्हारे साथ है या तुम अकेले नहीं हो। तुम हमेशा से अकेले थे और अकेले ही हो, और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने सुख दुख की चाबी किसी और को क्यों थमा रखी है कि जब जी चाहे कोई आए और तुम्हें खुश कर दे, जब कोई चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे। किसी ने कुछ तुम्हारी तारीफ में कुछ कह दिए तो तुम प्रसन्न हो गए, और जब किसी ने चाहा तो तुम्हें कुछ अपशब्द कहकर तुम्हारा मन को चोट पहुंचाकर चले गए। खुद को मजबूत बना लो। किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी आप कभी भी मत टूटो। अंदर से हिम्मत रखा करो। किसी को इतनी छूट भी मत दो कि कोई भी आकर तुम्हारे जज्बातों से खेलकर चला जाए। जब आप अंदर से मजबूत होंगे ना, बलशाली होंगे, तो कोई भी आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और तुम्हारा जब मुझ पर इतना भरोसा है तो फिर शंका कैसी? प्रसन्न रहा करो, क्योंकि प्रसन्न मन में ही भगवान वास करता है, मैं वास करता हूँ। और जब भी जीवन में परेशानियां अधिक बढ़ जाएं, दुख बढ़ जाएं, तो नाम जाप भी अधिक से अधिक करा करो। ईश्वर की ओर प्रेरित रहा करो, भक्ति करते रहा करो। तूफान आए तो नाव पर, कश्ती पर बैठे लोग उस कश्ती को जोर से पकड़ कर रखते हैं जिससे वो गिरे ना। उसी प्रकार मुश्किलें जिंदगी में जब ज्यादा आ जाए तो फालतू बातों पर ध्यान मत दिया करो। अपनी भक्ति में, अपने नाम जाप पर अधिक से अधिक समय दिया करो। मालिक को पकड़ कर रखो, फिर देखिए कि वो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा और जीवन में चल रहे तूफानों से तुम्हें बाहर जरूर निकाल देगा। व्यक्ति हमेशा ईश्वर से दो चीजें मांगता है कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में सुख शांति देना। सुख आपको तभी महसूस होगा जब आपके जीवन में शांति होगी। सुख आपके जीवन में टिका ही तब रहता है जब आपके जीवन में शांति होती है, वरना सुख टिकता ही नहीं। किसी के घर में बहुत तरह की चीजें हैं लेकिन उसके घर में शांति है ही नहीं, तो वो उस साधनों का भी सुख नहीं ले सकता। इसलिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। अशांत आदमी सुख के साधन रख भी ले तो उसे खुशी नहीं मिल सकती। जिसका मन शांत है वही मुस्कुराएगा, और जिसका मन में शांति है वही सुख महसूस भी कर सकता है। इसलिए जब भी मांगो तो सुख भी मांगना और शांति भी मांगना।
फिक्र ही इंसान को दौड़ाता है, फिक्र ही व्यक्ति से काम कराता है, चिंता ही व्यक्ति को उठाती है, नहीं तो व्यक्ति तो घड़ी के अलार्म से भी नहीं उठता है। इसलिए आपके जीवन में ये चीजें तो चलती रहती हैं, पर जिसने शुक्राना करना सीख लिया, हर परिस्थिति में दुख पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान देता है, वो ही व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाता है और अपनी तरफ सुख को खींचता है, दुख को नहीं खींचता, अपना ध्यान दुखों में नहीं अटकाता। तो उसी व्यक्ति के लिए समझो कि नववर्ष उसके जीवन में शुरू हो गया है। उसका जीवन फिर किसी उत्सव से कम नहीं होता, उसका हर दिन त्योहार है। अधिकांश लोगों की खुशियां दूसरे लोगों पर टिकी है, सबकी खुशियां दूसरों पर टिकी हैं, इसलिए वो मिलती ही नहीं है। जिस दिन वो खुशियां आपके ऊपर टिक जाएंगी तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। आप अपने ऊपर टिक जाइए तो खुशियां आपको ज़रूर मिल जाएंगी। याद रखिए, आपकी खुशियां दूसरों पर निर्भर नहीं करती है। योग्यता भी आप में ही है, क्षमता भी आप में है, तो ईश्वर की कृपा भी आप में ज़रूर होगी। सुख समृद्धि भी ज़रूर आएगी। देखना, तुम धन्यवाद का पात्र भी बने रहोगे। और धन्यवाद का पात्र आप तभी बनते हैं जब आप हर रोज धन्यवाद करते हैं उस मालिक का, कृतज्ञ रहते हैं जितना है, जैसा है, जो है, लेकिन हर बार शुक्रगुजार रहते हैं। मैं खुश हूँ और अगर नहीं हो तो मेरी आस सिर्फ तुझी से है मेरे प्रभु। तूने पहले भी कभी खाली नहीं मोड़ा। अगर आज भी मुश्किलें भी हैं मेरे जीवन में तो आगे मुझे मालूम है आप सब ठीक कर दोगे। बस तेरी कृपा सदा मुझ पर यूं ही बनी रहे। बस कभी भी तेरे दर कभी ना छूटे मुझसे। मेरा ध्यान सदा तेरे चरणों में ही लगा रहे। ऐसा भाव हमेशा ईश्वर के प्रति बनाकर रखिए। अपने ईश्वर पर तो देखना आपका जीवन हर परिस्थिति में खूबसूरत बनता चला जाएगा। जब भी आप जीवन का कोई निर्णय लेते हैं तो फैसला देते हैं, उसी समय आपकी तकदीर भी अपना रूप बदल लेती है। अगर आप अच्छा निर्णय लेंगे तो अच्छी तकदीर साथ साथ आपकी चलती रहेगी, और यदि निर्णय गलत होगा तो आपकी बदकिस्मत साथ साथ बनती चली जाएगी। ये फैसला आपके ऊपर निर्भर करता है। हमेशा आशीर्वाद मेरा बना हुआ है। हमेशा खुश रहा करो और अच्छा सोचो, अच्छा मिलता चला जाएगा। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।